मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर विभिन्न विषयों पर रिसर्च करता हूँ। मैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गया, भूकंप, वायरस, महामारी, वन्य प्राणियों के संबंध में मैं रिसर्च करता हूँ। अब तक मैंने भारत सरकार को 20 वैज्ञानिक रिसर्च से प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से भारत सरकार ने मेरे 10 रिसर्चों को परीक्षण के लिए भेजा है। अभी मैंने भूकंप के बारे में बताया था। 23 अप्रैल को मैंने भारत सरकार को भूकंप के संबंध में रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया था कि असम में भूकंप आएगा ऐसे करके, और बिल्कुल मेरे बताए हिसाब से आज सवेरे 8 बजे असम में भूकंप आया है। तो मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट में बताया था कि भूकंप कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कितनी डिग्री का आते हैं, कब तक आते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट में मैंने सारा चीज़ बताया था। तो लोग भूकंप आने के बाद लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक भूकंप आएगा करके नहीं बता पाए, आपने कैसे बता दिया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का गहन रिसर्च किया। उसके बाद मैंने जाना कि भूकंप कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, उसका पूरा विवरण मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दरअसल भूकंप के बारे में मैंने जानता हूँ, कोरोना वायरस के बारे में मैंने रिसर्च रिपोर्ट भेजा है। तो आखिर इन सब चीज़ों के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने कॉमर्स लिया था, मैंने बीकॉम किया है, साइंस से मेरा कोई लेने देन नहीं है। लेकिन बचपन से ये ग्रहों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, वायरस महामारी के बारे में, मतलब साइंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ऑटोमेटिक मेरे को पता चलता है। कैसे ये जानकारी कहाँ से मिलती है मुझे पता नहीं, उसका विवरण बाद में दूंगा। अभी मैं भूकंप के बारे में कैसे जानता हूँ और मैंने कैसे रिसर्च किया, उसके बारे में आपको पूरा विवरण मैं बता रहा हूँ। तो शुरुआत हमें वहां से करना पड़ेगा जहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड पहले एक पिंड में था, उसके बाद फिर बिग बैंग की घटना हुई, एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें से लाखों करोड़ों टुकड़े निकले और फिर अलग अलग ग्रह के रूप में सब बने हैं। तो अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के जो सारे पिंड हैं, जो भी तत्व हैं, वो पहले एक थे। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा स्पष्ट विस्फोट हुआ, उसके बाद ये सब अलग हुए हैं। तो भले ये अभी अलग हो गए हैं, लेकिन जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह एक विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे ग्रह अभी भी विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की ओर विद्युत चुंबकीय बल का प्रभाव करते हैं और एक दूसरे से विद्युत चुंबकीय बल को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, आकाशगंगा है, ब्लैक होल है, ये सब विद्युत चुंबकीय बल से जुड़े होने के कारण इनका एक निश्चित और निर्धारित क्षेत्र है। इसलिए ये एक निश्चित अपने गोलाकार अक्ष में घूमते हैं और एक दूसरे से विद्युत चुंबकीय बल को प्राप्त करते रहते हैं। जब दो ग्रह 180 डिग्री में होते हैं, मतलब आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो एक दूसरे से विद्युत चुंबकीय बल को वो लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन जब उन दो ग्रहों के बीच कोई तीसरा ग्रह 180 डिग्री में आ जाए, 180 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन में, जिसे हम ग्रहण कहते हैं, 180 डिग्री की स्थिति में आने पर तीनों ग्रहों का जो विद्युत चुंबकीय बल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिस कारण से उस नेगेटिव बल का तीनों ग्रहों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो संवेदनशील ग्रह होता है, वहां पर जैसे कि पृथ्वी पर जल है, वायु है, भूमि है, जीव जंतु है, ये एक बहुत ही संवेदनशील ग्रह है। तो जब सूर्य और पृथ्वी आमने सामने रहते हैं, तो पृथ्वी जो है सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल से ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिस कारण से सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी को नहीं मिल पाती है। 180 डिग्री में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों आ गए 180 डिग्री में, ये हो गया ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के कारण पृथ्वी के चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से तीनों ग्रहों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल है, जो विद्युत चुंबकीय बल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और तीनों ग्रह में विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन पृथ्वी संवेदनशील ग्रह है, इसलिए सूर्य ग्रहण के कारण पृथ्वी पर वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी,
तूफान, ज्वालामुखी, ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद लगातार मैंने रिसर्च किया कि पृथ्वी पर भूकंप, वायरस, महामारी, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान ये क्यों उत्पन्न होते हैं। तब रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी को सूर्य का ऊर्जा नहीं मिल पाता है। पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और पृथ्वी को नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। इस कारण से पृथ्वी पर वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी ये सब उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर मैंने और गहन रिसर्च किया कि ये वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी कब और किस स्थिति में पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। तब रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो वायरस के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, सुनामी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं भूकंप का जो रिसर्च किया हूं उसके बारे में बता रहा हूं। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर भूकंप आता है और जिस तारीख को सूर्य ग्रहण रहता है उस तारीख से 45 दिन पहले से लेकर 45 दिन बाद तक भूकंप रहता है। मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि 25 अप्रैल से भूकंप का सिलसिला शुरू होगा और आज 28 तारीख है, असम में भूकंप आना शुरू हो गया। अगले महीने फिर 5 भूकंप आएंगे मई में। इसका आकलन मैंने ऐसे किया। 10 जून को सूर्य ग्रहण है, 10 जून को, अभी 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण है, उससे 45 दिन आगे 25 अप्रैल, 45 दिन पहले से आना शुरू होता है। 25 अप्रैल से भूकंप का समयकाल शुरू होता है। तो शुरू के जो 15 दिन हैं उसमें छोटे भूकंप आते हैं, मतलब 3 से 4 डिग्री के आसपास। उसके बाद सूर्य ग्रहण से 25 दिन के पहले का जो टाइमिंग है उसमें बड़े भूकंप आते हैं। वो मई का टाइम हो गया, इसलिए मैंने मई में 5 भूकंप बताए हैं और 2 बड़े भूकंप आएंगे, उसमें 3 छोटे भूकंप आएंगे। उसके बाद जून में भी सूर्य ग्रहण है तो वहाँ पे 3 भूकंप आएंगे। उसके बाद फिर जून के बाद जुलाई में 2 भूकंप आएंगे। अब भूकंप अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भूकंप आएंगे। तो मैंने भूकंप का स्थान बताया है कि गुजरात, राजस्थान, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये 4 केंद्र, भूकंप के केंद्र मैंने अपने रिसर्च में खोजा। 4 केंद्र, भारत के 4 केंद्र। अब ये केंद्रों को मैंने कैसे खोजा वो आपको बताता हूँ। दरअसल पृथ्वी का जो केंद्र है वो उज्जैन है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर का जो पृथ्वी का क्षेत्र है वो उत्तर का हिस्सा है और कर्क रेखा के जो नीचे तरफ का क्षेत्र है वो दक्षिण का क्षेत्र है। तो सूर्य ग्रहण की छाया जहां पर पड़ती है वहीं पर बड़े भूकंप आते हैं। तो अभी का 10 जून 2021 का जो सूर्य ग्रहण है वो पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रहा है। मतलब उज्जैन सीमा रेखा है और जो अभी 10 जून 2021 का जो सूर्य ग्रहण है वो ऊपर के क्षेत्र में, पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रहा है। रूस हो गया, कनाडा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर पड़ रहा है। तो वहाँ पर बड़े भूकंप आएंगे पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में। तो मैंने एक यंत्र बनाया है, एक छोटा स्केल जैसा यंत्र बनाया है, कोई बड़ा मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। उस यंत्र से मैंने पृथ्वी केंद्र उज्जैन से नापा कि कहाँ कहाँ भूकंप आ सकते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से ऊपर की ओर 3 दिशाएं हैं। इधर अपन देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, उत्तर की ओर दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर पूर्वी की ओर असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, ये सब आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस 4 केंद्रों को निर्धारित किया कि ये 4 केंद्रों में भूकंप आएगा और मेरे बताए हुए पहले केंद्र असम में आज भूकंप आ गया है। अब मैंने इनको केंद्र क्यों माना है वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल भूकंप वहीं पर आता है जहां पृथ्वी की प्लेटें जुड़ती हैं। हम भारत के हैं तो हमारी जो भूमि है उसको भारतीय प्लेट कहते हैं। उसके बाद हिंद महासागर की ओर से ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो हिंद महासागर में जुड़ी हुई है। उसके बाद भारत की जो प्लेट है वो हिमालय तक जाता है और हिमालय के तटीय क्षेत्रों से होते हुए मतलब ऊपर की ओर चीन हो गया, रूस हो गया, एशिया हो गया, ये अलग प्लेट है, इसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट
और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये तीनों प्लेटें जो है असम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा में मिलती हैं, वहाँ पे जुड़ती हैं वो। और उसके बाद जब भूकंप आता है तो जहाँ पे जॉइंट रहता है, जहाँ पे जुड़ाव रहता है, जहाँ पे जोड़ रहता है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा भूकंप आता है। इसलिए असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय में भूकंप का ज़्यादा खतरा है। अब इधर आते हैं अपन, गुजरात राजस्थान मैंने क्यों कहा, तो ये भारतीय प्लेट है और वो अरब सागर के उस तरफ, अटलांटिक सागर की तरफ वो अफ्रीकन प्लेट शुरू होता है। तो गुजरात राजस्थान को मैंने इसलिए कहा कि गुजरात के बाद समुद्र शुरू हो जाता है, तो समुद्र में भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में पानी रहता है, इसलिए मिट्टी नम रहता है, कंपन को झेल लेता है, समुद्र भूकंप नहीं आएगा। इसलिए गुजरात राजस्थान को मैंने केंद्र बनाया। उसके बाद दिल्ली और उत्तराखंड, दरअसल दिल्ली और उत्तराखंड जो है वो भारतीय प्लेट की आखिरी सीमा है। उसके बाद मतलब हिमालय के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तक ही भारतीय प्लेट है, उसके बाद हिमालय पर्वत के उस पार यूरेशियन प्लेट शुरू होता है। तो दिल्ली और उत्तराखंड जो है वो भारतीय प्लेटों का सीमा क्षेत्र है, मतलब वहाँ अभी एक जॉइंट है। तो जब भूकंप आता है तो जॉइंट क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए दिल्ली और उत्तराखंड में ज़्यादा आएंगे। अब जम्मू कश्मीर, दरअसल जम्मू कश्मीर भी मैंने चौथा केंद्र बताया है भूकंप आने का। तो उसका कारण यह है कि अभी जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका एक हल्का सा छाया वहाँ पर पड़ेगा, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूकंप आ सकता है। चीन में भी भूकंप आने का चांस है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की छाया वहाँ पे पड़ रही है। रूस में भूकंप आने का चांस है, उत्तरी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, और इधर अरब के ऊपर की ओर तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मतलब अरब के ऊपरी क्षेत्र में वो नक्शा मैं बनाया हूँ, वहाँ पर भी भूकंप आ सकता है। तो हम भारत के संबंध में बात करेंगे। तो मैंने बता दिया कि ये भारत के मैंने जो 4 केंद्र बनाए हैं वो किस कारण से बनाया, बता दिया। अब मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट में मैंने समय बताया है कि भूकंप जो आते हैं वो सूर्योदय से 3.5 घंटा पहले या फिर सूर्योदय के 3.5 घंटे बाद तक आते हैं। कहने का अर्थ है कि सूर्योदय जो है वो सुबह के टाइम में आएगा, मतलब सुबह 2:30 से लेके 9 बजे 9:30, मतलब सुबह के 2:30 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे के बीच ही ज़्यादातर भूकंप आएंगे। क्योंकि सुबह जब होता है 6 बजे हम सुबह मानते हैं, तो उस समय सूर्य की किरण पड़ने वाली रहती है। रात को सूर्य किरण नहीं मिलती है, इसलिए आर्द्रता जो है, नमी जो है वो पृथ्वी पर कम हुई रहती है। उसके बाद जब सूर्य की किरण पड़ना शुरू होता है तो आर्द्रता सूख जाती है और थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको जमीन जो है उसमें थोड़ा सा कंपन हो जाता है, इसलिए सवेरे के टाइम ही ज़्यादा भूकंप आता है। उसके बाद 10 बजे के बाद सूर्य की जो किरणें हैं एकदम फुल फोर्स में पृथ्वी पर पड़ना शुरू हो जाता है, नमी जो रहता है पूरी तरह सूख जाता है, जमीन सूख जाता है। इसके लिए इसके कारण 10 बजे के बाद भूकंप आने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है, मतलब सवेरे के टाइम ही भूकंप आएगा। तो इस प्रकार से मैंने भूकंप का रिसर्च किया है। अब मेरे बता हिसाब से अभी अप्रैल में 2 भूकंप आना था, 2 भूकंप आ गया है। अब मैंने भूकंप का जो आकलन किया था कि अप्रैल में जो भूकंप आएगा 3-4 डिग्री का करके, लेकिन 6 डिग्री का गया है। तो ये जो है असम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मैंने 4 डिग्री का आकलन किया था, 6 डिग्री आ गया है। तो अगले भूकंप जो है वो तो मई में आएंगे, बड़े भूकंप। अभी तो सिर्फ ट्रायल है, मेन जो भूकंप का खेल शुरू होगा वो तो मई में आना है भूकंप। और सबसे खतरनाक भूकंप का जो टाइमिंग अपनी रिसर्च में मैंने देखा है, 10 मई से लेकर 26 मई के बीच में बहुत ही भयानक बड़े भूकंप आने के चांस मुझे असम में लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 प्लेटों का जॉइंट है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर तो छोटे भूकंप 4 से 5 डिग्री भूकंप आने का आकलन मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज जैसे 6 डिग्री का आया है उससे मुझे लग रहा है कि असम में मई में 8 से 10 डिग्री का भूकंप आने का आकलन मैं कर रहा हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के विद्युत बल के डिस्टर्ब होने के कारण भूकंप और वायरस आते हैं। तो भूकंप और वायरस, अभी 6 डिग्री का भूकंप आया है, मतलब ज़्यादा डिग्री भूकंप आ गया है। ये सिग्नल दे रहा है कि कोरोना वायरस अब कम होगा। अगर आज 4 डिग्री का भूकंप आया रहता
तो ये एक सिग्नल होता, 3-4 डिग्री भूकंप आया रहता तो ये सिग्नल होता कि कोरोना वायरस अब बढ़ेगा। क्योंकि भूकंप और कोरोना वायरस दोनों सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के डिस्टर्ब होने से ही उत्पन्न हुए हैं। दोनों आपदाएं एक साथ पृथ्वी पर नहीं आएंगी, या तो भूकंप आएगा या फिर कोरोना वायरस आएगा, या भूकंप आएगा या फिर कोरोना वायरस आएगा। तो अब भूकंप अगर ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा तो कोरोना वायरस कम होगा, कोरोना वायरस बढ़ेगा तो भूकंप छोटे आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़े भूकंप आ रहे हैं तो ये सिग्नल दे रहा है कि कोरोना वायरस अब कम होगा। अगर छोटे भूकंप आए होते तो कोरोना वायरस बढ़ रहा था। तो कोरोना वायरस कम हो रहा है करके मैंने बताया तो ये खुशी की बात है, लेकिन असम के निवासियों के लिए बहुत ही दुखदायी बात है। अभी 6 डिग्री का भूकंप आया है, तो बड़े भूकंप मई में आने हैं, तो 8 से 10 डिग्री भूकंप आएंगे। मैं भारत सरकार को भूकंप के संबंध में बताया हूँ और बातचीत भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भूकंप के संबंध मैंने बता दिया है, तो समय से पहले अच्छा व्यवस्था किया जाए और ये जो भूकंप आने वाले हैं उसके लिए तैयारी किया जाए।